चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, मध्य प्रदेश की एक नई भर्ती निकल के आ रही है जिसमें 12th पास रहना है और आपकी 36,000 सैलरी रहेगी और दूसरा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब रहने वाली है और क्वालिफिकेशन में मात्र 12वीं पास चाहिए। ये आपकी भर्ती निकाली गई जिसकी जानकारी मैं आपको कुछ देर से दूंगा। उससे पहले अगर आप चौहान अकेडमी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी मैं भर्तियों को रिलेटेड बताऊंगा तो आपके पास सबसे पहले वो अपडेट पहुंचे। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश से जो नई भर्ती निकल के आ रही है उसका नाम क्या आपका, तो कैसे स्टेनोग्राफर टाइप का है। ठीक है, और उसमें लगभग जो 18-27 तक आप लोग एज वाले भर सकते हैं और 12th पास चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है बहुत गजब की भैया, मात्र कितनी आपकी 36,000 सैलरी आपकी, जो कि अच्छी खासी सैलरी कही जा सकती है। ठीक है, चलिएगा तो देख रहे तो मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन ले चलता हूँ। तो नोटिफिकेशन हमारा ये है जो कि निकले की सबसे पहले मैं आपको सैलरी दिखा दूँ, उसके बाद तमाम चीज़ें हो जाएंगी। जो आपकी रहने वाली रहेगी 36,210 प्रति माह आपकी सैलरी रहेगी और जो क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास रहेगी, याद रखिएगा। और 18-27 तक आपकी उम्र रहेगी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में टाइपिंग करना अगर आता है आपको तो ये जॉब आपकी, क्योंकि इंग्लिश में हर कोई कर सकता है। हिंदी में थोड़ा टफ होता है लेकिन इंग्लिश में हर कोई टाइपिंग कर सकता है, याद रखिएगा। सिंपल सा 10 मिनट में 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, प्रति मिनट में आपको वही कंप्यूटर शब्द में लिखना चाहिए, मतलब कंप्यूटर पर 50 मिनट पर आपको लिखना है। और याद रखिएगा, जो भी आपने डी से पीजी से जो भी किया है आप उसे सामने रख दीजिए, या जॉब आपकी आपकी होगी। ठीक है, अब ये निकाला कहाँ से जा रहा है, तो ये निकाला जा रहा है कहाँ आपके, तो आपके निकाला जा रहा है BMHRC, मतलब आपका भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से निकाला जा रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। और बता दूं कि ये आपका जो सिर्फ कैसे होगा, तो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये 10 जून को निकाला गया। कब निकाला गया, 10 जून को निकाला गया है। और आपका 18 जून को, कब आपका, तो 18 जून को आपका इंटरव्यू रहेगा, सुबह 11:30 बजे से रहेगा। और रिपोर्टिंग कब से करना आपको, तो 9 से 10 बजे के बीच आपको रिपोर्टिंग करना है। तो 18 तारीख को सुबह 9 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। याद रखिएगा, भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल में संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति होती है। 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर कार्यकाल संतुष्टिजनक पाया जाता है तो कार्यकाल सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया जाता है। मतलब जो एक साल का जो आपको कह रहा है, इससे और आगे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर पद का नाम क्या रहने वाला, तो ये आशु लिपिक, मतलब आपका स्टेनोग्राफर की रहने वाली है। पद एक ही है आपके और इसमें 27 वर्ष, मतलब 18 से 27 तक आप लोग भर सकते हैं। और किसी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से 12वीं कक्षा, और याद रखिएगा स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा कि हाँ आपको टाइपिंग करनी आती है, और आपके पास DCA PGDCA CPCD ऐसा कुछ भी हो तो आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें मुझे सैलरी बहुत शानदार लगी। इसकी सैलरी जो आपकी बताई जा रही 36,210 सबसे बेस्ट रहने वाली है, तो आप इससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये सब आपके इंटरव्यू डेट है, सब तमाम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देख लीजिए किस प्रकार कहाँ अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना, ये सब दी गई। यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पर दिया गया है, सब तमाम चीज़ें कि अगर हो तो कोई बात ना जी, कोई हो तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये आपका फॉर्म रहने वाला, ये फॉर्म रहने वाला, इसमें फॉर्म मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ भर के इसे सबमिट कर लीजिए। कैसे क्या भेजना उसकी जानकारी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो मैं था आपका कहाँ, निर्देश क्या है, सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञान में संशोधन रद्दीकरण परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन उल्लेखित पात्रता को मापदंडों को पूरा करते हैं कि नहीं करते। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में पात्रता के निर्धारण के लिए वॉक इन इंटरव्यू की तिथि महत्वपूर्ण होगी। मतलब 18 जून को, मतलब आज की डेट क्या है, 13 जून है, तो आज से लगभग 5 दिन बाद इंटरव्यू आपको होने वाला है। ठीक है, और अन्य सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा समय समय निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार लागू होगी। और आपका इंटरव्यू आपको सुबह 9 बजे से अब उपस्थित हो जाना। आपको लिखित परीक्षा में भाग लेने के उम्मीदवार को कोई TI DI का भुगतान नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चयनित उम्मीदवारों को ही केवल कौशल परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण में आवेदकों के साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी। और उस समय क्या उम्मीदवार को जन्म तिथि के प्रमाण के साथ योग्यता अनुभव के सभी मूल दस्तावेज लाने होंगे। ठीक है, उम्मीदवार को आवेदन पत्र केवल हार्ड कॉपी के साथ 100 प्रमाण आवश्यक दस्तावेजों प्रति संलग्न करने होंगे। जो आपको भी दिखाऊंगा उसमें हार्ड कॉपी नीचे सब लगाना। ठीक है, और इसमें 500 रुपये वो फीस लग रही, याद रखिएगा।
और यहाँ से क्या आपको यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ जो लाना, क्या लाना है आपको, तो आयु संबंधित 10वीं, स्नातक डिग्री हो, पीजी हो, कोई डिप्लोमा हो, कोई अनुभव हो, और कोई भी चीज़ हो तो आप उसे ला सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका फॉर्म है, क्या है आपका, इस फॉर्म को भरना है आपको, ठीक है। फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पे दे दूंगा, तो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। ये फॉर्म है, क्या है आपका, तो ये फॉर्म है। इसे यहाँ नाम, लिंग, पिता, जीवन साथी, जन्म तिथि, वर्तमान स्थायी राष्ट्रीयता, शैक्षणिक योग्यता, शोध और अनुभव, इस तमाम चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और इसकी जानकारी हमें चाहिए तो मैं BMHRC के ऑफिशियल साइट पर जाता हूँ, ठीक है। और ये क्या देखेंगे, ये आपका इनकी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ, ठीक है। चल, इसका मैं इसका लिंक और क्या बोलते हैं, फॉर्म लिंक आपको दे देता हूँ, कैसे क्या भरना है, सब कुछ वहाँ स्टेप बाय स्टेप है। और आई थिंक जो भी कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि देखिए यार, अब चाहे एक पोस्ट, मैं मानता हूँ कि एक पोस्ट कम होती है, लेकिन जो सैलरी दी जा रही है बहुत अच्छी शानदार है, ठीक है, आपके लिए ठीक है। और जो 1 साल का जो बताया संविदा पर रखे जा रहे हैं, उसे अब बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपने अच्छा कार्य करते रहे, अगर अच्छा वर्क रहा आपका, तो आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों साथियों से, दो भोपाल के आसपास है, लेकिन जो बाहर का है वो भी कर सकता है, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा। और इसका मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, क्या लिंक डाल देता हूँ, मैं तो कमेंट बॉक्स में लगाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।